के रख लीजिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 2025 से लेकर और 2027 यानी कि साढ़े साथी का अंतिम चरण आपके लिए कैसा रहेगा। साढ़े साथी में आपको जो अभी तक झेलना पड़ा है, क्या वह अंतिम चरण में वैसा ही रहेगा या कुछ परिवर्तन भी दिखेगा। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देख रखे होंगे। इस प्रोग्राम में आपका डर, भय, परेशानी, चिंता, इन सभी चीजों को दूर करने का प्रयास करेंगे कि साढ़े साथी में हमारे कुंभ राशि के दर्शकों को क्या चीज प्रदान होगी, क्या जीवन पर इफेक्ट पड़ेगा, शनिदेव महाराज आपके जीवन पर तृतीय चरण में क्या प्रभाव डालेंगे। इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी दर्शकों को, और प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर, द्वितीय भाव पर बैठकर भाई द्वितीय भाव पर रहेंगे शनिदेव महाराज, जहां पर क्या प्रभाव डालेंगे और साढ़े साथी का तृतीय चरण कैसा रहेगा। तो दोनों बातों पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो एक बार हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। और मित्रों, एक चीज़ और है, अगर आपको कोई रिश्तेदारी में या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी अगर श्रीमद् भागवत कथा अगर करवाना चाहे तो एक बार इस दास को मौका अवश्य दें। अगर आप हमारी श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं तो वहाँ पर एक नहीं जितनी भी कुंडलियाँ होंगी उनका सभी का फ्री एनालाइज होगा, यानी कि फ्री विश्लेषण होगा। जहाँ आप हमें बुलाएंगे वहाँ पर जितनी एक नहीं, दो नहीं, 100, 200, 500 सब जितने भी कुंडलियाँ होंगी सभी का कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री किया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपसे श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाएंगे तो भी आपको कोई भी चार्ज हमको देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ्री सेवा रहेगी। तो एक बार जो है सेवा का मौका अवश्य दें। इस धर्म के कार्य को जिस तरीके से हम फ्री सेवा कर रहे हैं तो आप भी एक कदम हमारे साथ आगे बढ़ाएं और हमारा इसमें आप सहयोग करें। इस हमारे धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ज्योतिष विद्या को आप जो है लोगों को अपने यहाँ पर सभी लोगों को इसका प्रभाव डलवाएं और सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। ये थोड़ा सा आप जो है हमारी इसमें मदद अवश्य करें। चलिए, अगर कोई करवाना चाहे तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा आप कि गुरुजी हमारे यहाँ कोई करवाना चाहता है या आप करवाना चाहते हैं, तो एक बार आप हमें व्हाट्सएप पर सिर्फ इतना लिख कर भेज दें, बाकी हम स्वयं आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए, अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके ठीक द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज क्या प्रभाव डालेंगे और साथ ही साथ साढ़े साथी का तृतीय चरण यानी कि अंतिम चरण कैसा रहेगा। इन दोनों बातों पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। तो देखिए, अंतिम चरण है तो जब से ये साढ़े साथी प्रारंभ हुई है तब से आपने देखा होगा कि आपके रिश्ते नाते ये कितने, जिससे आपको भरपूर प्रेम था वो भी छूट गया होगा। आपने किसी को, आप लगातार आपके धन का नाश हो रहा होगा। आपका व्यवसाय बिजनेस आपने कई, इस बीच में साढ़े साथी 2020 से चल रही है तब से कई बिजनेस व्यापार डाले होंगे, सारे ठप्प हो गए होंगे, लोन पर लोन चल रहे होंगे, कर्ज पर कर्ज चल रहा होगा। हेल्थ आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है शरीर में कैंची लगी हो, छोटी मोटी दुर्घटना हुई हो। ये चीज़ें हो सकती हैं कि साढ़े साथी के बाद में, साढ़े साथी जब से प्रारंभ हुई है ये चीजें आपके साथ में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही होंगी। व्यर्थ का यानी कि व्यय खर्च आपका बहुत ज्यादा हुआ होगा, व्यर्थ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े होंगे, नौकरी में लगातार सबसे ज्यादा परेशानियों का शिकार होना पड़ा होगा। ये चीजें हो सकती हैं कि कुंभ राशि के जातकों के साथ में इस साथी के अंतर्गत आपको देखने को मिला होगा। चलिए, अब हम बताते हैं कि अंतिम चरण कैसा रहेगा। तो देखिए, शनिदेव महाराज की प्रिय राशि कुंभ राशि है और साढ़े साथी और ढैया ये किसी और की नहीं, शनिदेव महाराज की हैं। लेकिन शनिदेव महाराज भाई कर्म फलदाता हैं, ये चाहे अपना हो चाहे बिराना कोई भी हो। अब भाई कर्म आप करोगे अच्छे तो अच्छा ही फल प्राप्त होगा, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। कुछ हमारे पूर्व जन्मों का भी होता है, कुछ हमारे पूर्व जन्मों के खराब कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में हम अच्छे काम करते हैं फिर भी हमें परेशानी होती है। और कुछ ऐसा भी होता है कि हमारे पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं वो इस जन्म में हमें लाभ भी मिलता है। तो कुछ हमारे पूर्व जन्म का भी हो जाता है। अब अंतिम चरण में आपको क्या प्रदान होगा इस बात की चर्चा करेंगे। तो देखिए, अंतिम चरण जो साढ़े साथी वालों का रहेगा वो थोड़ा परिश्रम का रहेगा, यानी कि मेहनत, आपको जितना मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको बेहतर प्राप्त होगा। अगर आप तीसरे चरण में किसी भी प्रकार का आलस्य लाएंगे, किसी भी प्रकार की ढील डालेंगे और लड़ाई झगड़ा लोगों से करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस बीच में आपको पैर फूंक फूंक कर रखना होगा, यानी कि सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान रखना है। व्यर्थ की चीजों में आपको नहीं जाना है, व्यर्थ के लोगों के साथ जो व्यर्थ का खर्च
खर्च करवाते हैं। किसी भी तरीके से लालच में आकर कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखा है। बाकी साढ़े साथी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी आप अकेले थोड़ी कुंभ राशि के हैं, हजारों करोड़ों लोग कुंभ राशि के हैं, है ना। तो इसलिए हमें कोई भी कार्य है ना उसे सोच समझ कर करना है। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ आज ही हो जाए, आज ही हो जाए ये काम। थोड़ा सा सोच समझ कर ही आपको इस अंतिम चरण में करना होगा। फिलहाल में अंतिम चरण रहेगा तो बहुत कुछ आपको इस अंतिम चरण में प्राप्त भी होगा। इस अंतिम चरण में आपको बहुत कुछ प्राप्त भी होगा। जो आपने जो 2 चरणों में जितना खोया है वह अंतिम चरण में आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। किंतु परिश्रम से, अर्थात जो है ये देखिए, मैं हमेशा ही सत्य बात और जो बात है वही बताने। भाई हम चारपाई पर लेटे हैं और सोच रहे हैं हमारे पास धन आ जाए, पैसा हो जाए, हम करोड़पति हो जाए, अरबपति। भाई यहाँ पर शनि है ना, शनि बैलेंसिंग बनाने वाले ग्रह हैं, हमें कर्म का फल देने वाले हैं। तो हम जितना अच्छा कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, तो हमें रिजल्ट कौन देगा भाई? हमें रिजल्ट तो शनिदेव महाराज ही देंगे ना। तो यहां पर उत्तम से उत्तम, अच्छे से अच्छे रिजल्ट जो है वह आपको प्राप्त होंगे इस बीच में, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। किंतु यहां पर थोड़ा परिश्रम देखा जाएगा अंतिम चरण में। जो 2 चरणों में जितना 2 चरणों में परिश्रम, देखिए परिश्रम तो आप कर ही रहे हैं, किंतु इस चरण में जो परिश्रम करेंगे ना, जैसे आप 2 चरणों में परिश्रम किया, मेहनत बहुत की, धन भी आया, लेकिन क्या बचा आपके पास? ये बताइए, कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा होगा, आपने कुछ बचत नहीं कर पाई होगी। तो इस चरण में जो आप मेहनत करेंगे, जो संघर्ष करेंगे, तो इस चरण में आप जो है कहीं ना कहीं बचत भी करते हुए नजर आएंगे। इस चरण में आप जो है कुछ बचाते हुए नजर आएंगे, प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज रहेंगे, जिसके कारण आपको आपके धन में आपके बढ़ोतरी करेंगे। ऐसा नहीं है आपके धन में बढ़ोतरी, भाई द्वितीय भाव है क्या? द्वितीय भाव हमारा यही द्वितीय भाव हमारे धन का भाव है, और धन की जगह पर हमारा कर्म बैठेगा। तो भाई कर्म से धन जो है ना वो अच्छा प्राप्त होगा। आप यहाँ पर वही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि ये 2027 तक कर्म से, यानी कि थोड़ा परिश्रम से धन जो है वह आपको उत्तम अच्छा धन की प्राप्ति अच्छी होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके द्वितीय भाव पर। यहाँ पर परिश्रम तो रहेगा, लेकिन आपको जो है धन की प्राप्ति भी होगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसके साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार का। इस बीच में आपको सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होगा, लेकिन परिवार का सपोर्ट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन परिवार का सपोर्ट जो है, परिवार का जो है आपको सपोर्ट प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। इस बीच में आप किसी से प्रॉमिस करेंगे, वादे करेंगे, तो उन प्रॉमिस वादों को भी आप जो है पूर्ण तरीके से निभा पाएंगे। उन वादों को, किसी से आप प्रॉमिस वादे करेंगे तो उन प्रॉमिस वादों को आप जो है पूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज का प्रभाव। यहां पर आपके भोजन में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। आंखों में दिक्कत परेशानी जो हो रही थी आपके, वो आपकी दिक्कत परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी, यानी कि आंखों से रिलेटेड कोई आपको कष्ट परेशानी हो रही थी वह आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। इसमें यह भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास दृष्टि, तो देखिए तृतीय भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो जिसके कारण आपको पूर्ण तरीके से कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे वो वाहन खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे तो संभवतः ही वह प्रॉपर्टी वगैरह भी आप खरीद पाएंगे। कोई वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी आपको 2027 तक बनेंगे। कोई आप जमीन जायदाद खरीद पाएंगे प्रॉपर्टी को, या फिर आप अपना स्वयं का घर बना पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शनिदेव महाराज का आपके ऊपर देखा जाएगा। कोई वाहन या प्रॉपर्टी या मकान, ये चीजें खरीदने का योग बनेगा। उसी के साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य अच्छा देखा जाएगा। माता से, भाई आपके चतुर्थ आपके कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है आपके? पहले ये अंदाजा लगाइए, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। अब शुक्र और शनि में संबंध कैसे हैं भाई? जब भगवान भोले मैया पार्वती का विवाह हुआ था ना, तो दोनों ग्रह शुक्र और शनि दोनों गए, सारे भंडारा खा लिया था, तो है ना, दोनों में मित्रता है। तो यहाँ पर मित्र भाव से यहाँ पर चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपके वाहन प्रॉपर्टी के योग जो है 2027 तक ये चीजें आप खरीद पाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ हृदय संबंधी जिनको सांस में दिक्कत परेशानी ये चीजें हो रही थी, वो भी इनकी कम होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ शनिदेव महाराज एक दृष्टि आपके कहां पर? आपके ठीक अष्टम भाव पर, जिससे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकलता हुआ नजर आएगा। आपका कहीं रुका हुआ पैसा है, फंसा हुआ धन है, ये भी आपका जो है रिकवर होता हुआ नजर आएगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई केस वगैरह चल रहा था, वो भी आपका सोल्व होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जमीन जायदाद के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं
आपके अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फॉरेन में है यानी कि विदेश में है उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ कुछ आपको जो आपका मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें इस तीसरे चरण में आपकी कम देखी जाएंगी भाई आपके अष्टम भाव पर, जिसके कारण आपकी आयु भी ठीक देखी जाएगी और आपके आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी आपका कुल मिलाकर ठीक देखा जाएगा। किंतु थोड़ा थोड़ा भाई कर्म के साथ, भाई डायबिटीज है आपको, एग्जाम्पल फॉर बता रहा हूं मैं, और आप जो है चीनी और रसगुल्ला, जलेबी, पेड़ा आप खाते चले जा रहे हैं, तो ऐसा खाएंगे तो भाई बीमारी बढ़ेगी ना, तो इसलिए खान पान पर थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखें। अगली दृष्टि, दसम दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके ठीक कहां पर, आपके एकादश भाव 11th हाउस पर, जिसके कारण आपको जो है एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आप कुछ बचत भी कर पाएंगे। धन की जो है आप जो है कुछ बचत भी कर पाएंगे भाई। जो दो चरणों में आपको जो प्राप्त नहीं हुआ, ये अंतिम चरण में प्राप्त होगा। उसी के साथ कुछ धन की आप जो है बचत कर पाएंगे। पैरों में आपके थोड़ा प्रॉब्लम, समस्या हो सकती है, हड्डी से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत रोग या परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है भाई बहनों का सपोर्ट जो है थोड़ा सा आपको प्राप्त होगा, भाई बहनों का आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर जो है नौकरी में कुछ चेंजेस देखे जाएंगे, आपके नौकरी में कुछ आपके जो है परिवर्तन देखे जाएंगे, कुछ अच्छा देखा जाएगा इस बीच में, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। तो कुंभ राशि के दर्शकों बताते चलें कि द्वितीय चरण आपके लिए ऐसा रहेगा और शनिदेव महाराज द्वितीय भाव पर यह प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। तो शनिदेव महाराज से विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा, राधे।